मोबाइल अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सभी परीक्षार्थियों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है। और जो भी परीक्षार्थी यदि इस प्रकार के कोई भी उपकरण ले जाते हुए पाए जाते हैं तो उनका न सिर्फ वह उपकरण जब्त कर लिया जाएगा बल्कि उनको परीक्षा से निष्कासित करते हुए उनको परीक्षा से वंचित भी किया जाएगा और उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व तक ही मिलेगी। अर्थात जो परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में 9:30 बजे प्रारंभ होगी उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 9:20 तक हर हाल में पहुंचना अनिवार्य होगा। और जो परीक्षा द्वितीय पाली की 1:45 से शुरू होगी उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को 1:35 तक पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद इस समय सीमा के बाद जो भी परीक्षार्थी यदि परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी परीक्षार्थियों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप निर्धारित समय से काफ़ी पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें। और यह जो समय सीमा 10 मिनट की दी गई है यह अधिकतम सीमा है, इससे भी आप काफ़ी पहले पहुँचें ताकि आपको परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम या इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार की यदि जिले में कोई समस्या होती है उसके कारण आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो जैसा कि आप लोग अभी सुने कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा। यानी 9:30 से अगर एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो 9:20 तक ही एंट्री मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। पिछले साल बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे एग्जामिनेशन से, तो ये गलती नहीं करना है। किसी भी हालत में 9:20 तक की एंट्री आप लोग को ले लेना है। अगर 9:21 भी होगा तो ये स्कूल कॉलेज वाले नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऊपर से अनाउंसमेंट है, डीएम डीएसपी पदाधिकारियों को सबको निर्देश दिया गया है कि 1 मिनट भी अगर ज़्यादा होता है तो नहीं घुसने दीजिएगा बच्चों को। तो आप लोग सतर्की करके पहले पहुंच जाइएगा ताकि भीड़ भड़ाका रहेगा। अगर मान लेते हैं गाड़ी अगर ज़्यादा चल रहा है तो फिर वो भीड़ भड़ाका भी रहेगा। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बोला गया कि जूते मोजे पहनकर आप दे सकते हैं, जूता मोजा पहनिए, आराम से एग्जामिनेशन दीजिए। हम लोग जो हंगामा किए उसके चलते बिहार बोर्ड ने हम लोग को बातों को सुना और फिर जूता मोजा वाला सिस्टम को लागू कर दिया। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझनी है कि मोबाइल फ़ोन ले जाना वर्जित है। किसी कारण बस आप लोग मोबाइल लेकर चल जाते हो कि ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो मार लेंगे, लेकिन उसके चक्कर में अगर पकड़ा जाता है तो एग्जामिनेशन से बाहर हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम आपको ख़राब होगा, 1 साल पीछे चल जाइएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आप लोग को एग्ज़ाम से निष्कासित होना पड़े, ठीक है। और सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, बहुत सारी चीज़ों को। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न पत्र है जो गोपनीय रूप से रखना है, वायरल नहीं होना चाहिए, 20 मिनट पहले ही यानी सब कुछ खुलेगा। ये सभी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ को बताया गया है कि कोविड का नियम का पालन करना है, क्योंकि कोविड भी अभी बढ़ रहा है, जिसके चलते आप लोग को परीक्षा का प्रोटोकॉल को पालन करनी होगी। जैसे कि मास्क लगा के जाइएगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, पेन दूर लेकर जाइएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। अच्छी हैंड राइटिंग बनाकर लिखिएगा। और साथ ही ऑब्जेक्टिव कम से कम 50 बनाना है 100 ऑब्जेक्टिव में, और जहाँ 70 ऑब्जेक्टिव रह जाएगा वहाँ 35 बनाना है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव अच्छा से बनाइएगा, बाहर नहीं होना चाहिए गोला से। और सब्जेक्टिव को बनाइएगा तो उत्तर अच्छी तरीके से साफ साफ से लिखिएगा ताकि टीचर अच्छे तरीके से देखकर इंस्पायर होकर नंबर दे सके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी बतला चुका हूँ कि सीसीटीवी कैमरे होंगी, फ़ोटो अगर नहीं, किसी कारण बस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या भुला जाता है तो आप लोग ऐसी स्थिति में आधार कार्ड या फिर पासबुक पर जो आप लोगों को डिटेल्स रहेगा उससे, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी एक आधार कार्ड वगैरह किससे भी आप लोग वहाँ जाकर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये परेशानी किसी प्रकार की नहीं होनी। अब 15 मिनट एक्स्ट्रा आप लोग को समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना। आप लोग जाइएगा तो 15 मिनट पढ़िएगा आराम से पहले कि 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को बनाना है, 42 को, 25 को, 23 को, कितना बनाना है। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन रहता है कि दिए गए शॉर्ट 20 क्वेश्चन में से किन्हीं 15 को बनाइए, 13 को बनाइए, तो 13 को ही बनाइएगा। ऐसा नहीं बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि 20 में 20 बना देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है। थोड़ा सा समझ के 15 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को समझिए और एग्जामिनेशन में पालन कीजिए। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा जो बतलाया गया है उसको पालन करना होगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वायरल ऑब्जेक्टिव आप सभी को मिल रहा है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स का शाम में मिल जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी सब कुछ तैयार हो गया है, बट 200 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, थोड़ा सा कम रहेगा, उतना में आप लोग नैया पार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।